A new era of combat rising from the Indian battlefield. The Bhairav Light Commando Battalion. इंडियन आर्मी ने ये डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प लिया है। किसी भी प्रकार के डोमेन में, किसी भी प्रकार के टेरेन में, किसी भी प्रकार के टास्क को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बॉर्डर पर शोर कम है, लेकिन इंडियन आर्मी के प्रिपरेशन फुल इंटेंसिटी पर चल रही है, क्योंकि फ्यूचर वॉर जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, स्पीड और लिथैलिटी। आर्मी ने इस रियलिटी को समझ लिया है और इसीलिए इंडिया ने एक ऐसी फोर्स खड़ी की है जो एनिमी के रिएक्ट करने से पहले उसके ऑप्शंस खत्म कर देंगे। रेजिमेंट का नाम भैरव, द न्यूली रेज्ड स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट बटालियन। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। भैरव कोई ट्रेडिशनल रेजिमेंट जैसे राजपूताना राइफल्स या गोरखा राइफल्स नहीं है। भैरव इंडियन आर्मी के लार्जर मॉडर्नाइजेशन और फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बनाया गया है, फ्यूचर वॉर्स के डिमांड पूरा करने के लिए। पर्पस रेगुलर इन्फेंट्री और पैरा के बीच जो कैपेबिलिटी गैप है उसे फिल करेंगे भैरव। ये यूनिट रैपिड और हाई इम्पैक्ट मैनूवर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे उन टैक्टिकल और ऑपरेशनल टास्क के लिए जो नॉर्मल इन्फेंट्री के लिए बहुत डिमांडिंग होते हैं, लेकिन जिनके लिए लिमिटेड स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करना भी जरूरी नहीं होता। इसके प्राइमरी मिशंस में शामिल है क्रॉस बॉर्डर रेड्स, रिकॉनेसेंस, इंटरडिक्शन, डिसरप्शन और स्विफ्ट ऑफेंसिव ऑपरेशंस, खासकर चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे सेंसिटिव फ्रंटियर्स पर। वेलकम टू डिफेंस यूनिवर्स, यू आर वाचिंग इंडियन डिफेंस एंड आई एम अपूर्व। भैरव बटालियंस का आइडिया 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ। इन यूनिट्स को प्रॉपर्ली इक्विप करना और मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ फंक्शनल बनाने का कॉन्सेप्ट 2020 के इंडिया चाइना स्टैंड अप के दौरान सेप में आया, जब आरट्रैक के अंडर डिटेल स्टडीज की गई। आरट्रैक यानी आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जो है इंडियन आर्मी के थिंक टैंक और डॉक्टर इन फॉर्मुलेटिंग कमांड। इन स्टडीज के बाद डिसीजन लिया गया कि भैरव को एक लाइट कमांडो बटालियन के रूप में डेवलप किया जाए, जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैपेबिलिटी हो। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और आर्मेनिया, अजरबैजान इन वर्ड्स ने एक बात स्पष्ट कर दी कि ड्रोन्स अब बैटलफील्ड के किंग बन चुके हैं। स्लो और हैवी फॉर्मेशंस सिर्फ मूविंग टारगेट बन चुके हैं। आज जीत नंबर से नहीं होते हैं स्पीड और प्रिसिशन से। जहां स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियन में अप्रोक्स 800 सोल्जर्स होते हैं, वही भैरव बने हैं 250 एलिट सोल्जर्स से। ये साइज इंटेंशनली छोटा रखा गया है, क्योंकि लीन स्ट्रक्चर मतलब फास्ट मूवमेंट, फास्टर डिसीजन मेकिंग और फास्टर स्ट्राइक एंड विथड्रॉल। भैरव एक सिंगल आर्मी यूनिट नहीं है, इसमें सोल्जर्स आते हैं इन्फेंट्री बैकग्राउंड से, आर्टिलरी एंड एयर डिफेंस एक्सपोजर के साथ, सिग्नल एंड आईएसआर एलिमेंट के साथ। मतलब बैटलफील्ड पर एक भैरव बटालियन सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फोर्स बन जाती है। आर्मी भैरव को ऐसे मिशंस में यूज करेंगे जहां ऑब्जेक्टिव लिमिटेड हो, टाइम विंडो छोटा हो और सरप्राइज डिसाइसिव हो। भैरव की असली ताकत है टेक डोमिनेंस, यानी ड्रोन सेंट्रिक ऑपरेशंस। इस बटालियन से आर्मी को एग्रेसिव पोस्चर प्लस इमीडिएट रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी मिलती है। लाइकली मिशंस, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, फॉरवर्ड डोमिनेशंस, एनिमी लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रैक्शन, प्री वॉरशिपिंग स्ट्राइक्स। टोटल टारगेट है ऐसे 25 बटालियन रेज करने की, जिसमें से 5 बटालियन ऑलरेडी ऑपरेशनल कर भी दिया गया है। भैरव कल का प्लान नहीं है, ये आज की रियलिटी है। फास्ट, टेक ड्रिवन एंड एग्जीक्यूशन में रूथलेस। पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर, टेरर लॉन्च पैड्स और हाइब्रिड टैक्टिक्स के जवाब अब लंबी प्लानिंग से नहीं, इंस्टेंट पनिशमेंट होगा। चाइना के लिए भी वार्निंग है, ग्रे जोन टैक्टिक्स अब ग्रे नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है, भैरव फ्यूचर वॉर्स के लिए गेम चेंजर है या नहीं? और अगर आपको जानना है कैसे K4 मिसाइल पाकिस्तान के लिए पैनिक बन चुका है, तो यू कैन चेक आउट दिस।